गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम इंटरमीडिएट क्लास के लिए क्लास 12 के लिए पढ़ा रहे थे सलूशन वाला चैप्टर, ठीक है। तो आईआईटी जेईई मेंस के लिए भी है, तो इसमें आपका जो है दोनों प्रिपरेशन हो जाएगी एक साथ। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम क्या चर्चा कर रहे थे। ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या होता है, जैसे कुछ घटनाएं हमारे पास रहती हैं। देयर आर मेनी फिनोमिना विच वी ऑब्जर्व इन नेचर आर एट होम। जैसे हमारे पास क्या है, कुछ घटनाएं हमारे घर पे घटती रहती हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मैंगोज सायर व्हेन पिकल इन ब्राइन। जब साल्ट वाटर में जैसे किसको रखा जाता है, मैंगोज को। एंड वाइल्ड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन ए फ्रेश वाटर। जब फूल को फ्रेश वाटर में रखता है। ब्लड सेल्स कोलेप्स व्हेन सस्पेंडेड इन सलाइन वाटर। जब इनको डाला जाता है, जैसे साल्टी वाटर में डाला जाता है सैलिन वाटर में, तो क्या होता है उसमें, जैसे वो पिचक जाते हैं आम वगैरह, ठीक है। या फिर अगर जैसे फूल वगैरह भी साल्टी वाटर में रखा जाए तो क्या होते हैं, वो भी जो है मुरझा जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होता है। इफ वी लुक इनटू दिस प्रेशर वी फाइंड वन थिंग कॉमन इन ऑल, दैट इज ऑल दिस सब्सटेंस आर बाउंड बाई मेम्ब्रेन। ये सब क्या होते हैं, एक मेम्ब्रेन के द्वारा बंधे होते हैं। दीज मेम्ब्रेन्स कैन बी ऑफ एनिमल और वेजिटेबल origin and these occur naturally such as pigs, bladder of permanent or can be synthetic such as cell phones, ठीक है। सेलुलोज होता है ये सब, तो इसमें एक लेयर होता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ द सॉल्वेंट इज क्रॉस, दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब सॉल्वेंट जिधर बहे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या रखते हैं, मान लीजिए किशमिश को जो है एक भरे हुए जल में यानी कि वाटर रखकर उसमें जो है किशमिश डाल देते हैं, तो हम देखते हैं कुछ समय बाद किशमिश जो है क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि उसमें यानी कि फ्लो ऑफ वाटर किधर होता है, दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ दिस सॉल्वेंट इज कॉल्ड। तो सॉल्वेंट हमारा क्या है, इसमें सॉल्वेंट जैसे वाटर है, तो वाटर जो ऐसे कहाँ फ्लो कर रहा है, किशमिश के अंदर, इसलिए वो जो है फूल जाता है, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम्पल है किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का, ऑस्मोटिक प्रेशर का एग्जाम्पल है, ठीक है। द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप दिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन। तो दिस प्रेशर, एक प्रेशर जो उसमें क्रिएट होता है, दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन। और एक यानी कि दाब जो होता है जिस पर कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो है बिल्कुल स्टॉप हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इस तरह से जैसे सोल्यूशन और सॉल्वेंट रखा गया है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू सी आर टी होता है, एंड पाई इक्वल टू N2 अपॉन वी आर टी, where V is the volume of solution in liters containing N2 moles of solute. If W2 gram of solute of molar mass M2 is present in the solution, then N2 equal to W2 upon M2 and phi V equal to W2 RT upon M2 and M2 equal to W2 RT upon phi V. M2 equal to क्या है, W2 RT upon phi V. Thus known the quantities of WT यानी T, phi and V can be calculate the molar mass of this solution। यानी कि knowing the quantity of W2, अगर W2 मालूम हो, R मालूम हो, T and P यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मालूम, तो हम M2 की कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं, M2 का कैलकुलेशन। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, टू सोल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए टेम्परेचर, एक समान अगर ताप पर जो है दो विलीनों का क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परस्पर दाब समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या कहा जाता है उसे, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है, ठीक, आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक। वेदर विल फ्लो आउट ऑफ द cells and they would sink, a solution is called hypertonic if the salt concentration is less। जब salt का जैसे concentration अगर लेस होता है, द सोल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक, उसको क्या कहते हैं,
हाइपोटोनिक एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इसको हल करने के लिए। तो एग्जाम्पल आपका क्या है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन contains 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन. The osmotic pressure of such a solution is 300 Kelvin is to be 2.57 into 10 power minus 3 bar. Calculate the molar mass of the protein. तो इसमें आई दिया गया है 2.57 इंटू 10 पावर माइनस 3 और वी की वैल्यू मालूम क्या है 200 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 0.200 लीटर एंड टेम्परेचर टी का वैल्यू 300 केल्विन और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 0.083 एल और मोल इनवर्स के इनवर्स। ठीक है, सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन यानी तो एम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम टी इक्वल टू 1.26 इंटू 0.083 एल यूनिट हम लिख देंगे इंटू 300 केल्विन अपान 2.57 इंटू 10 पावर माइनस 3 बार इंटू 0.200 एल इक्वल टू क्या होगा 61.002 ग्राम। ठीक है, और आगे देखिए रिवर्स ऑस्मोटिक एंड वाटर प्योरिफिकेशन। तो रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, यानी ऑस्मोसिस का जो उल्टा होता है भाई, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ द प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। यदि प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक हो तो क्या होता है रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। इस अप्लाई आउटसाइड दिस इज नाउ फेवर सॉल्वेंट नाउ आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी पर मेम्ब्रेन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। यदि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स, यानी ऑस्मोसिस का डायरेक्शन कब रिवर्स हो जाता है इफ ए प्रेशर लार्जर दैन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यदि प्रेशर का यानी मान जो है यानी लगाए गए दाब का मान क्या है परासरण दाब से अधिक हो तो क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिक प्रेशर होता है। The pressure required for the reverse as is quite high. A workable porous membrane film of cellulose acetate placed over a support. Cellulose acetate is permeable to but impermeable to impurities and loss few in seawater. These days many countries distillation plants to meet their portable requirements. ठीक है, अब देखिए अब नॉर्मल मोलर मास क्या दिया गया, अब नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, अब नॉर्मल मोलर मास, अब नॉर्मल का मतलब ही हो वी नो दैट आयनिक कंपाउंड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर डिसोसिएट कैटायंस एंड एनायंस। जब यानी कि हम कोई भी सोल्यूशन को हम घोलते हैं वाटर में तो क्या होता है कैटायंस एंड एनायंस, यानी कि आयन और ऋणायन में टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल if we dissolve 1 mole of potassium chloride in water, we expect 1 mole of potassium and chloride ion to be released the solution. If this happens, there would be 2 moles of particle the solution. If we ignore interionic attraction, 1 mole of Kc 1 kilogram water would be expected to increase the boiling point to into 0.527 K equal to 1.04 K. Now if we did not know about the degree of dissociation, let me conclude that the mass of 2 moles particle is 74.5 किलोग्राम। ठीक है, जैसे CH3COOH यानी एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड जब रिवर्सिबल होता है तो क्या होता है, यानी 2 एसिटिक CH3COOH मिलके CH3COOH का और ट्वाइस मालिक्यूल बनाते हैं, मालिक्यूल्स ऑफ एथेनोइक एसिड। ठीक, एसिटिक एसिड डाइमर्स बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस नॉर्मली हैपेंस इज सॉल्वेंट ऑफ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन दिस केस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज रिड्यूस्ड टू द डाइमराइजेशन एसोसिएशन मॉलिक्यूल इज डिपिक्टेड एज फॉलो। तो क्या कहा जाता है, सच ए मोलर यानी दैट इज आइदर lower or higher than the expected or normal value is called abnormal molar mass। तो I क्या होता है, I देखिए I इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन abnormal मोलर मास।
इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या आई इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन number of moles of particles before association dissociation. Here abnormal molar masses is the experimentally determined mass and calculated colligative properties are obtained. colligative property हम कैसे obtain करते हैं, रिलेटिव. अब देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P1 पावर 0 माइनस P1 अपॉन P1 पावर 0 इक्वल टू आई N2 बाई N1. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी भी होता है इक्वल टू आई के वी एम है, एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ एम, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पाई इक्वल टू आई एन टू आर टी अपॉन वी. ठीक है, ये सब होते हैं. और टेबल वैल्यूज ऑफ वांट हाफ फैक्टर, तो वांट हाफ फैक्टर की वैल्यू जो है इसमें दी गई है. जैसे आई को हम क्या कहते हैं, वांट हाफ फैक्टर एट वेरियस कॉन्सेंट्रेशन फॉर NaCl, जैसे साल्ट है NaCl है, वैल्यूज ऑफ आई. ठीक है, वांट हाफ का स्टैंड तो 0.1 एम पे 1.87 है, 0.01 पे 1.94, 0.001 पे 1.97 है. वांट हाफ फैक्टर आई फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूशन 2.00 दिया गया है. ठीक है, ये है. अब एक हम कर लेते हैं एग्जाम्पल. अब डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट 1.62 के, W2 इक्वल टू 2 ग्राम है, जैसे के एफ इक्वल टू 4.9 एंड W इक्वल टू 25 ग्राम. तो M2 की वैल्यू जो है इस तरह हम निकालेंगे. ठीक है, फार्मूले में रख के जो है हम निकालते हैं. तो फार्मूला क्या होगा, यानी K1 फार्मूला क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू, जैसे M2 इक्वल टू क्या है, यानी कि के एफ इंटू W2, के एफ इंटू W2 और इंटू क्या दिया गया है 1000 इंटू 1000 अपान क्या दिया गया है 25 ग्राम, यानी 25 ग्राम क्या है, यानी W1 इंटू डेल्टा टी एफ, W1 इंटू डेल्टा टी एफ. ठीक, इस तरह से हो जाएगा. अब देखिए बट आई इक्वल टू क्या है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल मोलर मास. ठीक, इस तरह से एक एग्जांपल हम देख लेते हैं. इसके बाद 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी 1.06 ग्राम लीटर इनवर्स dissolved in 1 liter of water. The depression of freezing point observing for this strength of acid was 0.0205 degree centigrade. Calculate the want of factor and the dissociation constant of acid. The number of moles of acetic acid क्या है 0.6 ml into 1.06 ग्राम ml इनवर्स मिलीलीटर इनवर्स अपॉन 60 ग्राम मोल इनवर्स इक्वल टू ये हो गया 0.0106. मोलरिटी क्या हो गया, तो इसी में 0.016 मोल अपॉन 1000 ml इंटू 1 ग्राम मोल इनवर्स, तो क्या हो गया 0.0106 मोल किलोग्राम इनवर्स. यूजिंग कांस्टेंट डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या है 1.86 किलोग्राम मोल इनवर्स. ठीक, वांट हाफ फैक्टर आई इक्वल टू ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट, यानी 0.0205 अपॉन 0.0197 इक्वल टू क्या हो गया 1 पॉइंट आया गया 041. अब हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज लिक्विड इज, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. ये पॉइंट नोट करिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. ठीक, एंड क्या है, एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ओवर सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन. जैसे पी टोटल क्या होता है, पी टोटल इक्वल टू P1 जी पावर 0 x1 प्लस P2 और 0 x2. सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ, सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ
कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? आइडियल सोल्यूशन। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि आइडियल सोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो और आप देखते रहिए वीडियो इस तरह से, तो और भी क्वेश्चन आपका आता रहेगा, क्वेश्चन आगे कराया जाएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, और जो समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।